पीछे मनुष्यों ने बैठ करके ये शास्त्र वगैरह बनाए हैं। ये भी समझते हो कि सतयुग में शास्त्र हो ही नहीं सकते। उसके बाद जो जो धर्म स्थापन होते हैं सतयुग त्रेता के बाद, उसके शास्त्र वो निकलते आते हैं। और नंबरवार जो जो धर्म, उनके शास्त्र निकलते जाते हैं। शास्त्र लिखते जाते हैं, छपते जाते हैं। पुराने जमाने में आगे तो छपाई नहीं होती थी। आगे तो शास्त्र हाथ से लिखे हुए थे। जो हाथ से लिखे हुए थे सो तो बहुत छोटे थे, थोड़े थे। पीछे छपाई में फिर बैठ करके मनुष्यों ने उनको बढ़ाया है। और कोई ये तो जानते हैं बच्चे, कोई श्लोक या संस्कृत वगैरह तो कोई है नहीं। अभी बाप कोई श्लोक या संस्कृत बोलते हैं क्या? ये तो भगवान वाच है। मैं तुझे राजाई राजयोग सिखलाता हूं तुझे। और तेरे को राजयोग सिखलाने से फिर ये दुनिया विनाश हो जाएगी। तो फिर शास्त्रों की दुनिया खत्म, शास्त्र ही खत्म हो गया। फिर तो सतयुग में शास्त्र होते ही नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र तो भक्ति मार्ग में होते हैं। सतयुग त्रेता को तो ज्ञान मार्ग कहेंगे। तो वहां तो होता ही है ज्ञान का सार। अपन को सब आत्मा समझते हैं, यही है ज्ञान का सार। तो ज्ञान मार्ग में शास्त्र नहीं होते, परंतु ये शास्त्रकार विचारे समझते हैं कि ये गीता भागवत ये सभी परंपरा से चले आए, अर्थात ये नई सृष्टि से लेकर के पुरानी सृष्टि तक, कलयुग के अंत तक चले ही आते हैं। उसको यहां ऐसे कहते हैं क्योंकि ज्ञान तो है नहीं कुछ। क्योंकि परंपरा जब कहें गीता को तो लाख बरस, ये लाख बरस दिए ना, लाखों बरस। तो भला परंपरा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लाखों बरस का हिसाब तो बता ही नहीं सकते। तो 25 को अज्ञान कहा जाता है। क्योंकि इस सृष्टि पर ज्ञान भी होता है और फिर अज्ञान भी है। तो अज्ञान को अंधियारा कहेंगे ना जरूर।
सचिव को सवेरा कहेंगे, उजारा कहेंगे। तो कोई बच्चा नहीं पढ़ा हुआ होगा स्कूल में, तो उनको क्या मालूम लंदन कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है। वो जो पढ़ा होता है, जिनमें फिर ज्ञान है, वो जानते हैं कि फलाना लंदन, ये वो कहाँ कहाँ है। तो पढ़ाई के ऊपर है सभी। तभी ये है बेहद की पढ़ाई जो तुमको मिलती है। इसको कहा ही जाता है बेहद की पढ़ाई। और तो सब हैं हद की पढ़ाइयां, देहधारी मनुष्यों की पढ़ाई हुई। इस बेहद की पढ़ाई से जो तुमको सारे सृष्टि का राज समझाते हैं, आदि मध्य अंत, जो तुमको सहज हो जाए एकदम।